ओके जी, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक ही चीज रिड्यूस भी हो जाती है, ऑक्सीडाइज भी हो जाती है। इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ redox reaction where one species simultaneously oxidizes and simultaneously reduces at the same time। एक हम देख लेते हैं disproportionation of copper 1 ion in solution। let's talk about the व्हाट्सएप पे भेजा हुआ आपने? होगा, ठीक है, मैं फिर डिस्कस कर लूंगा। आई डोंट रिमेम्बर, खैर मैं भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, disproportionation of CU1 ions in solution। disproportion क्या आती है? simultaneously reduction and oxidation। तो half equation for oxidation of copper ions। oxidation का मतलब loss of electrons। so Cu plus will lose an electron from Cu2 plus, और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट। प्लस से मजीद प्लस पे जा रहा है, प्लस 2 प्लस तक जा रहा है, ठीक है। सो इट विल लूज एन इलेक्ट्रॉन। और साइमल्टेनियसली क्या कर सकता है? ये रिड्यूस भी कर सकता है। सो Cu प्लस Cu सॉलिड में भी जा सकता है, और यहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे Cu सॉलिड तक जा सकता है, ठीक है। दिस इज एक्वियस, दिस इज एक्वियस, दिस इज एक्वियस एंड दिस इज सॉलिड। सो एक ही उसमें द कॉपर प्लस से 2 प्लस जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। एक ही उसमें Cu प्लस से Cu सॉलिड जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और Cu सॉलिड बन रहा है, ठीक है। अब हम अगर इसकी हाफ कंबाइंड इक्वेशन करें तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इक्वल है, जो इक्वल, तो मैं जो हूँ वो एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ। अगर देखोगे जरा गौर से, तो Cu प्लस देन प्लस Cu प्लस, इलेक्ट्रॉन्स में पहले से ही काट रहा हूँ बिकॉज वो कट ही जाने हैं इवेंचुअली, ठीक है, तो बार बार नहीं लिख रहा इसको। Cu प्लस, ये वाला Cu प्लस, देन Cu2 प्लस प्लस Cu सॉलिड, ठीक है। सो Cu प्लस क्या हो जाएगा? 2Cu प्लस हो जाएगा। सो इट्स बेसिकली 2Cu प्लस एंड दोज आर कन्वर्टिंग इनटू Cu2 प्लस प्लस Cu, ठीक है। इस डिस्प्रोपोर्शनेशन के टिपिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं? एक इक्वेशन आपको दी हुई होगी और एग्जामिनर पूछेगा इसको डिफाइन करो, व्हाट इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो आप देखो बोल दोगे ये, एंड देन ही विल आस्क यू टू प्रूव फॉर एग्जांपल कि डिस्प्रोपोर्शनेशन है या नहीं। तो आप वो स्पीशीज देखोगे, आप उस पर कैलकुलेट करोगे। जैसे अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता, ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, क्वेश्चन देता, मैं आपको बोलता इज कॉपर बीइंग डिस्प्रोपोर्शनेटेड, तो आप क्या करते हैं? आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे 0 है, राइट। सो यू वुड हैव सेड +1 से 0 भी जा रही है यानी रिड्यूस भी हो रहा है, और +1 से +2 भी जा रही है यानी ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस साइमल्टेनियसली दोनों हो रहा है। सो देयरफॉर दिस शैल बी ए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? once again you don't have to memorize this, just understand the concept। कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो फिर हमें क्वेश्चंस देखने में और करने में आसानी होगी, ठीक है। आई एम मूविंग ऑन। चलो, लुक्स लाइक इट्स क्लियर। अब आ जाते हैं ऑन द लास्ट थिंग। ये वाला जो है ना रिएक्शन, ये हम फर्दर मोर डिटेल में पढ़ेंगे ग्रुप 17 में, ठीक है। तो इसमें इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, इसमें यू डोंट हैव टू फोकस अ लॉट ऑन दिस इक्वेशन इन दिस चैप्टर, लेकिन हम ग्रुप 17 में इसको फर्दर मोर डिटेल में देख रहे होंगे, तो हम वहां पे हमें कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। सर व्हेन वी आर गिवन ए डिस्प्रोपोर्शनेशन, मरियम यही तरीका होगा, आप सारी चीजों के ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालोगे, क्या है क्या नहीं, आप सब चीजों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, उसमें से आइडेंटिफाई कर लोगे एक स्पीशीज होगी लाजिमन, अगर कोई डिस्प्रोपोर्शनेट हो रही है तो वो साइमल्टेनियसली रिड्यूस और साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज हो रही होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो ये देखो, in the boxes give the oxidation numbers of nitrogen in the nitrogen containing species for the reaction in stage 3। तो बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स दे दो, तो आपने कहा ठीक है भाई दे देते हैं। हमें पता है ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2, सो 2 इंटू -2 -4, -4 अगर है ये तो ये +4 होगा, सो देयरफॉर दिस इज +4। इधर -2, हाइड्रोजन वी नो इज +1, सो -2 इंटू 3 इज -6, -6 + 1 इज -5। अगर ये -5 है, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो इसका मतलब है नाइट्रोजन होगा +5, सो दिस इज +5। और NO में अगर ये -2 है तो नाइट्रोजन क्या होगा? +2 होगा, टू गिव यू एन ओवरऑल चार्ज ऑफ 0। तो आपने देख लिया, अब आपने सारी चीजों के निकाल लिया। अब देखोगे दूसरी चीजों भी देख लोगे, +1 और ये -2 नजर आ रहा है, ऑक्सीजन -2 ही रह रहा है, तो ये तो चेंज नहीं हुआ।
और हाइड्रोजन +1 ही रह रहा है, ये भी चेंज नहीं हुआ। तो द ओनली थिंग दैट गॉट साइमल्टेनियसली रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड मरियम वाज नाइट्रोजन। तो आप ऐसे ही एग्जैक्टली इसको लिख दोगे। सो नाइट्रोजन गॉट ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम +4 in NO2 to ये है ऑक्सीडाइज्ड, राइट। so +4 से +5 इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, so +5 in HNO3 while also being simultaneously, एक सेकेंड मरियम मैं आंसर करता हूँ, simultaneously reduced to +2 in NO, ठीक है, so +2 in NO, therefore this reaction can be called disproportionation, ठीक है। और जहां तक बात मेरा बच्चा डिस्प्रोपोर्शनेशन, जहां तक इसे लिखेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये इतना लंबा क्यों हो गया, एक सेकेंड, डिस्प्रोपोर्श, ओके, आई नेवर रियलाइज स्पेलिंग डिस्प्रोपोर्शनेशन, बहुत लंबा नहीं है ये, डिस्प्रोपोर्शनेशन, ओके, ऐसा अजीब सा लग रहा है अब तो दिनों बाद देखने के बाद, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा। और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो अगर मरियम बोला हुआ तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पे +1 हुआ और यहाँ पे कितना हुआ, -2 हुआ, राइट। सो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1, वो -2, दैट्स ऑल। डिस्पोर्शन, डिस्पोर्शन तो नहीं है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है, दैट्स ऑल। चेंज ऑक्सीडेशन नंबर, बस आप वो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, +5 -4 कर दोगे और +2 -4 कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएंगे जो भी चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर आए हैं, ठीक है। फाइनल माइसिनेशन निकाल दोगे तो आपके पास चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। लेट्स लुक एट दिस disproportionation of chlorate 1 to chloride and chlorate 5, ठीक है। वंस अगेन याद करने की जरूरत नहीं है, हाफ इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ chlorate 1 to chlorate 5। तो मैंने आपको टूटी फूटी इक्वेशन दी हुई है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है, तो लेट्स ट्राई टू वर्क आउट कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें इधर चाहिए होंगे। ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुई है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑन द राइट हैंड साइड ही ओवर हियर। तो Cl in ClO minus and Cl in ClO3 minus, can you give me the oxidation numbers in both of these compounds for Cl, क्या होगा वो, हमारे दूसरा वाला रॉन्ग है, अनम अगर दूसरे वाले का आंसर दिया है तो सही है। आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन्स आंसर्स, ठीक है मरियम, ठीक है माज, सेकंड का है, ठीक है अनम, यस मारिज, अनका एंड अनस और रोमेसा, मोइज, मोइज भी आज बड़े क्वाइट है, मोइज दे रहे हैं आंसर, देख सकते हैं। So x oxygen we know is -2, so therefore क्या होगा, x -2 एक एक ही है, will equal to -1, so therefore x equals to यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, जोन आउट हो रहे हो, x equals to -1 + 2 is going to be +1, ठीक है जी। इसमें भी ऐसे ही, you know we can say that this is x and oxygen is -2, so this is going to be x plus 3 into -2 will equal to -1, and then you can do your calculation, इधर आ जाएगा x equals to +5, ठीक है। so chlorine goes from +1 to +5, +1 से +5 जा रहा है, यानी ये मजीद इलेक्ट्रॉन्स लूज करता हुआ इट इज गोइंग टू अ मोर पॉजिटिव स्टेट, राइट। ऑब्वियसली +1 से अगर +5 जाना है तो इसको इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे, राइट। इट्स बेसिकली लाइक दिस, +1 में इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़े टू एंड अप एट अ +5, सो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स इस बाबा को जो है वो क्या करने पड़े, लूज करने पड़े, इसको गंवाने पड़ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स ताकि ये +5 पे जा सके। ये बात समझ में आ रही है सबको, वी लूज 4e-, is this thing clear? Oops.
सो बेसिकली इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, विल बैलेंस इट विद 4e माइनस ऑन द राइट हैंड साइड एंड देन फर्दर जो है वो हम कर सकते हैं। यस अच्छा मरियम देखो, +1 से +5 जा रहे हो राइट। +1 से अगर तुम्हें +2 पे जाना है तो तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा। इसी तरह जब तुम्हें +3 पे जाना है तो एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा। फिर जब +4 पे जाना है तो एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा। फिर +5 पे जाना है तो मजीद एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा। सो देयरफॉर यू विल हैव टू टेक आउट 4 इलेक्ट्रॉन्स राइट, क्योंकि बिकॉज सक्सेसिवली पॉजिटिव जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स बाहर करने पड़ेंगे अपने आप से, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज गोइंग टू हैपन। अनका समझ में आ रहा है? अनस, मोइस तो सो रहा है। नॉट येट, ठीक है। सो वी लूज 4e माइनस। बाकी फर्दर हम बैलेंसिंग कर देते हैं। फर्दर बैलेंसिंग कैसे होगी, कैन यू बैलेंस दिस? और क्या मुझे डालना चाहिए आगे पीछे इधर? वेरी गुड। सो इफ यू ऐड 2h प्लस ओवर हियर ना, तो 2h प्लस अगर डालोगे तो इसके हिसाब से तो h बैलेंस हो गए, लेकिन मसला क्या हुआ, ऑक्सीजन 2 रह गए, ये 3 है यहाँ पे। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। सो ये बैलेंसिंग नहीं है। देन लेट्स ट्राई टू बैलेंस आउट द H2O पहले। लेट्स ट्राई टू बैलेंस आउट द ऑक्सीजन पहले। ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लेते हैं। 3 ऑक्सीजन है इधर, तो इधर डाल देते हैं 2, ताकि 2O और एक 3 ऑक्सीजन हो जाए। देन 2H2O, sorry 2H2 will become 4, so 4 इधर हम डाल देंगे। दिस इज द balanced equation for this, ठीक है। ClO नेगेटिव प्लस 2H2O becomes ClO3 नेगेटिव प्लस 4H प्लस प्लस 4E नेगेटिव। आपको चेक करना हो तो यू कैन मेक श्योर दैट दी चार्जेस आर आल्सो इक्वल, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, रिडक्शन ऑफ क्लोरेट 1 टू क्लोराइड, ठीक है। तो क्लोरेट 1 जो है वो क्लोराइड पे भी जा रहा है। ClO माइनस ये हम ऊपर निकाल चुके हैं, इधर जो है वो क्या है, इधर आपके पास +1 है। सो x इक्वल्स टू +1। और क्लोराइड में क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर इन क्लोराइड? इसका तो सामने सामने ही लिखा हुआ है राइट, सो इट्स गोइंग टू बी -1। अगर मैं +1 से -1 जा रहा हूं तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे या लूज करने पड़ेंगे? डू आई नीड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स और डू आई नीड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स? लूज। मतलब हम मोर नेगेटिव हो रहे हैं, मुझे अगर मोर पॉजिटिव होना था तो मैं लूज करता ना। आई एम बिकमिंग मोर नेगेटिव, सो +1 से 0 आने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, एंड देन 0 से -1 के जाने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। सो वील हैव टू गेन 2e माइनस, वी नीड 2e माइनस, सो वी नीड टू गेन 2e माइनस। अनम समझ में आया? बाकी बच्चों को समझ आ रहा है? यू नीड टू गेन, बिकॉज जब आप नेगेटिव में जा रहे हो तो आपको गेन करने पड़ेंगे, जब आप मोर पॉजिटिव में जा रहे हो तो आपको लूज करने पड़ेंगे। सो दिस इज द थ्योरी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव स्पीशी है ना, तो इफ यू आर बिकमिंग मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स बाहर करने पड़ेंगे, नेगेटिव निकालना पड़ेगा सिस्टम से। और जब मोर नेगेटिव हो रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे ताकि ज्यादा नेगेटिव हो सको, ठीक है जी। तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे गेन करने हैं। मजीद हम बैलेंसिंग इसकी जल्दी से कर लेते हैं। सो यू आर गोइंग टू डू, आई थिंक मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। 2H प्लस अगर हम कर दें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस, 2H प्लस H2 बैलेंस हो गया, Cl बैलेंस है, 2E माइनस कुछ सब कुछ हमारे पास बैलेंस हो चुका है। होपफुली देयर इज नो कंफ्यूजन ओवर हियर। अब हमें क्या करना है, लेट्स मेक द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल, इन दोनों को कंबाइन करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने के लिए क्या करूं, किस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं? नीचे की 2 2 से, सेकेंड इक्वेशन को 2 से, नहीं नहीं बस हम जस्ट मल्टीप्लाई दी सेकेंड इक्वेशन बाय 2, बिकॉज 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा राइट। सो पहली वाली तो ऑलरेडी 4 ही है, तो यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2। जस्ट जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 2। आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन आपने जो है वो दोनों को एड अप कर देना है, ठीक है जी। सो ClO नेगेटिव, ClO नेगेटिव, देन +2H2O, देन ये हो गया। फिर ये ऐड करने हैं 2 इंटू ClO नेगेटिव, सो +2 ClO नेगेटिव। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पता है थोड़ा सा रात का वक्त भी है, ज्यादा देर हो जाती है इस क्लास को, बट क्या करें, आई हैव नो अदर टाइम। 4H प्लस +4E माइनस, ठीक है जी।
या ऊपर से फिर केमिस्ट्री मजीद ब्लैंड सब्जेक्ट। अच्छा जी, देन ClO3 नेगेटिव एंड यस वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी। देन 4H प्लस वंस अगेन, सो प्लस 4H प्लस प्लस 4E माइनस, राइट। then 2Cl negative plus 2H2O plus 2Cl negative plus 2H2O। ठीक है जी। अब अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं इसमें। इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसमें H प्लस भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, दोनों 4 4 थे। और इसमें अगर गौर से देखोगे तो H2O भी यहाँ पे और यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो चीजें वहां पे इधर उधर इक्वल हो तो यू कैन कैंसिल देम आउट। यहाँ पे देखोगे ClO माइनस प्लस 2ClO माइनस क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 3ClO negative and this will become क्या चीज, ClO3 minus plus 2Cl negative। So ClO3 minus plus 2Cl negative। और ये रिएक्शन भी क्या है, दिस इज ऑल्सो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पे +1 से +5 गया यानी ऑक्सीडाइज हुआ, और यहाँ पे +1 से -1 गया यानी रिड्यूस हुआ है। तो साइमल्टेनियस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हुई है इस चीज की। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ही बोलेंगे। इज दिस थिंग क्लियर? सो जहां तक हमारी बात होती है रीडॉक्स की जो थ्योरी वगैरह है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। देयर इज नो मोर थ्योरी फॉर रीडॉक्स। अब कुछ थोड़े से पास्ट पेपर्स देखते हैं और इस बात को समझते हैं। मुझे नहीं लगता आई शुड बी डूइंग द कॉन्सेप्ट विद यू, जो मुझे मेन क्रक्स था आज का कॉन्सेप्ट, वो अगर करा दूंगा तो हो सकता है थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाए। लेट्स जस्ट डू एन इजी क्वेश्चन और फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, द इक्वेशन शोन इन A1 describes the reaction which occurs when aqueous potassium iodide is added to aqueous copper 2 sulfate. A white precipitate of copper 1 iodide forms in a brown solution of iodine and potassium sulfate. Balance the equation and include the state symbol. ठीक है, तो पहले तो स्टेट सिंबल डाल लेते हैं बिकॉज वो आसान है। इसमें लिखा हुआ है पोटेशियम आयोडाइड, एक्वियस पोटेशियम आयोडाइड डाला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये पोटेशियम एक आयोडाइड इज एक्वियस, is added to copper 2 sulfate, ये भी aqueous है, so therefore aqueous। ठीक है जी। a white precipitate of copper 1 iodide forms, so white precipitate, precipitate का मतलब क्या हुआ, ये solid में होगा, it's going to get precipitated out, so it's going to be solid। forms in a brown solution of iodine, iodine का brown solution है, क्या state डालूं iodine की, not liquid, solution है, ठीक है जी, aqueous। So it's a brown solution of iodine, it will be existing in aqueous form, yes, aqueous। iodine is soluble in water। पायोडीन किसी ने कभी इस्तेमाल करी है, पायोडीन, anyone knows about पायोडीन? yes, पायोडीन क्या होती है, आयोडीन ही होती है पानी में soluble, ब्राउन होती है ना, तो वही होता है, आयोडीन इज soluble in water, आयोडीन एक्वियस होता है उसमें, ठीक है। इट फॉर्म्स अ ब्राउन सॉल्यूशन। मतलब फर्दर आप लोगों ने और भी चीजें करी होंगी लैब वगैरह में, लेकिन एक एग्जांपल जो मेरे सामने अभी है और हम इस्तेमाल कर चुके हैं, तो दैट्स दैट, इट इज सोल्यूबल इन वाटर। अच्छा जी, और फिर क्या हो रहा है, एंड पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट की क्या होगी, इधर तो लिखा हुआ ही नहीं है। व्हाट शुड आई राइट फॉर पोटेशियम सल्फेट, क्या ख्याल आते हैं, एक्वियस सॉलिड, K2SO4 एक्वियस सॉल्यूशन में है, लिखा हुआ है, अच्छा हाँ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है, इधर लिखा हुआ है फॉर्म्स इन अ ब्राउन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम सल्फेट, ठीक है जी। खैर बहरहाल देयर इज सम लिटिल बिट सॉल्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। हो सकता है हम जब नेक्स्ट सेशन करें इसी रिडॉक्स का तो मैं आपको वो सॉल्ट्स का भी बता दूं। देयर इज सम सॉल्ट्स दैट यू शुड नो जो सोल्यूबल हैं, कौन सी नहीं। ओ लेवल में एक चार्ट हुआ करता था, तो यस सॉल्यूशन लो हमेशा, यस यस डेफिनेटली, ठीक है जी। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो के दो के दो आए, ठीक है जी, दो के आए हो गए, मजीद क्या करें, व्हाट शुड वी डू। अच्छा इसको बैलेंस कैसे करते हैं, सी यू बैलेंस जो है ना इसको छोड़ देते हैं, इसको वन ही लिख देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है जी, वन और वन रखते हैं इसको, ठीक है जी। अच्छा अब देख लो आयोडीन दो आए हो चुके हैं, ठीक है जी। सो एक आए हम इधर रख चुके हैं तो इसको क्या कर देते हैं, इसको हाफ कर देते हैं, राइट, लेट्स जस्ट मेक दिस हाफ। तो ये हो गया हमारा और इसको वन ही रहने देते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज बैलेंस्ड। अगर कोई बच्चा इसको 2 4 2 1 2 बैलेंस करेगा तो वो भी ठीक ही होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम्स विद दैट,
ठीक है। बहरहाल दिस इज द बैलेंसिंग टू दिस। बैलेंसिंग आई होप जो है वो सब कर ही लोगे। हाफ क्यों? हाफ इसलिए बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे 2 आयोडीन है, राइट। एक आयोडीन इधर आ चुका है तो इसको भी अब एक ही होने की जरूरत है। सो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बिकम 1। सो 1 + 1 2 विल इक्वल टू 2 आयोडीन्स ओवर हियर। ठीक, अच्छा जी। 3 KI भी कर सकते थे एंड देन 3/2 A2SO4 3/2 A2SO4। Oh my God। हाँ कर सकते हो, लेकिन फिर CuSO4 भी 3/2 होते हैं। फिर तुम्हें पूरी इक्वेशन को तुमने बेसिकली 3/2 से मल्टीप्लाई किया है। हाँ मरियम, मैं वो नेक्स्ट क्लास में करूंगा। मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा वो, सर लगता है ना ज्यादा दिमाग चलवाओगे फिर को तो फिर यही होगा ना। कर सही रहे हो बैलेंसिंग, लेकिन तुम जब इसको इसको करोगे ना 3/2, तो तुम्हारे सल्फेट क्या हो गए? 3/2 हो गए, तो तुम इधर भी 3/2 करना पड़ेगा, फिर तुम इधर भी 3/2 करना पड़ेगा, फिर तुम फंस गए, तुम अपनी जिंदगी ही अलग कर दोगे। सो बेटर नॉट टू गेट टू मच, मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। द टेबल gives the oxidation numbers of iodine in the different species in the equation कि I में -1, CuI में -1, I2 में 0। reduce the oxidation number of copper in copper sulfate and CuI। तो can you reduce? मैं भी थक गया यार। जल्दी जल्दी करें। कॉपर सल्फेट, सल्फेट का चार्ज याद है आप लोगों को? सल्फेट इज ए आयन इन आर कोर्स ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन। -2 है, अगर -2 है तो कॉपर क्या होगा? कॉपर होगा +2 डेफिनेटली। ठीक है। और दूसरी बात मेरे ख्याल से यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी है, देखो, copper 2 sulfate, right? They have written it over here, copper 2 sulfate। तो अगर याद नहीं भी हो तो copper 2+ यहाँ से भी निकाल सकते हो। Then oxidation number of copper in CuI, so I जो है वो -1 होगा, तो ये हो जाएगा +1। ठीक है। अच्छा जी। Describe the type of reaction shown by the equation A1। Explain your answer in terms of electron transfer। तो describe करो भाई इस रिएक्शन को, कैसे describe करेंगे? डिस्प्रोपोर्शनेशन describe करेंगे। डिस्प्रोपोर्शनेशन कौन सी स्पीशीज है जो साइमल्टेनियसली रिड्यूस भी हो रही है, ऑक्सीडाइज भी हो रही है? पता नहीं मारिज, पता नहीं डिस्प्रोपोर्शनेशन कहां से आ गया। दिस इज नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बच्चों। ये तो देखो, +2 से ये +1 गया है, ये आयोडीन -1 से 0 गया है। दिस इज नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें एक चीज साइमल्टेनियसली रिड्यूस या ऑक्सीडाइज नहीं हुई, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, बस सिंपल। इसमें ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हुई है, दिस इज ओनली अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। इसमें साइमल्टेनियसली एक ही चीज डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करी है, तो जरूरी नहीं है जब एग्जाम में पूछे डिस्क्राइब द टाइप ऑफ रिएक्शन, हो सकता है उसमें वो रिडॉक्स रिएक्शन पूछ रहा हो। ठीक है। सो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, और फिर आप फर्दर जो है वो उसकी सारी कहानी लिख दोगे। आई एम कॉपी पेस्टिंग दिस बिकॉज, बस करो यार। Redox reaction, Cu gained an electron and went from +2 to +1। Iodine lost an electron and went from -1 to 0। एक चीज इधर देखना, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ रिएक्शन शोन इन इक्वेशन 1। एक तो इसका एक मार्क है रिडॉक्स रिएक्शन। देन एक्सप्लेन योर आंसर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर जब बोले डिस्क्राइब योर आंसर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स, तो आप सिर्फ ये भी लिख देते +2 to +1, तो दैट वुड हैव बीन सफिशिएंट। ठीक है। और आयोडीन का लिख देते -1 to 0। अगर वो बोलता है डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स, अभी देखो उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में देखो, तो आपको ये भी बताना है किस चीज ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, कितने गेन किए, और किस चीज ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और कितने लूज किए। So Cu gained an electron and went from +2 to +1, and iodine lost an electron and went from -1 to 0। So इसमें ये बड़े इंपॉर्टेंट है, you have to write them so the examiner doesn't do कंजूसी with your marks। ठीक है जी। यहाँ पे क्लास एंड करते हैं क्योंकि मेरी भी बस हो रही है और मुझे लग रहा है बाकी की भी बस हो रही है। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में विल मीट, तो आई डू द वेरी हार्ड कॉन्सेप्ट जो किसी को भी नहीं आता, बड़े छोटे ही बहुत ही कम बच्चों को आता है, रीडॉक्स बैलेंसिंग। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में रीडॉक्स बैलेंसिंग डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे।